हम तोहरे दरवाजा से हट जात है। जब हम मर जाए तो हमारे कफन हमें उड़ाया जी, हम अपने पांचों बेटवन से कहे जाब जब निरंकारी कफन नाम तो हमारे कफन उतार के बाहर दे जाए। का निरंकारी बनाए तो बोल दी कफन आए बेटा बनाए। 1,20,000 रुपए लिए हैं जमीन लिखने के लिए, आज तक नहीं दिए हैं पैसा, ना जमीन दिए हैं। और जितने भी गांव के लोग हैं, आप काफी लोगों से गांव में गए होंगे, मिले होंगे, किसी से 10,000, किसी से 5,000, किसी से 20,000। सत्यता आपने जिनको खुद आप देखा अभी है। सुन रहे हैं ये देवसरा ब्लॉक के भूतपूर्व प्रमुख सभापति यादव की मां हैं और उनके भाई हैं। जैसा कि आपको पता है, इस समय बिनैका गांव में महाभारत छिड़ी हुई है। दो भाई एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। अभी कुछ दिन पहले गांव लहरिया के कार्यालय आकर के निरंकारी यादव, जो कि बिनैका गांव के प्रधान रह चुके हैं और सभापति यादव के बड़े भाई हैं, उन्होंने एक सनसनीखेज आरोप लगाया कि उनके भाइयों से उनकी जान को खतरा है। उनके भाई उनकी प्रॉपर्टी हड़प लेना चाहते हैं और उनकी मां से जबरन बैनामा करवा लिया है। इस बात को गांव लहरिया ने प्रमुखता से उठाया था। गांव लहरिया की खबर देख करके प्रमुख सभापति यादव ने भी गांव लहरिया से संपर्क किया और उन्होंने कहा कि मामले में जो बताया जा रहा है वो सच नहीं है। उन्होंने अपना भी एक वीडियो जारी किया जिसको गांव लहरिया ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। ये पूरा तथ्य जारी होने के बाद गांव लहरिया के रिपोर्टर बिनैका गांव पहुंचे और उन्होंने मौके पर पड़ताल की कि आखिर सभापति यादव गलत हैं या निरंकारी यादव गलत हैं, किसकी बात सही है। फिलहाल ये आकलन बहुत सीमित है, हम किसी को ये नहीं कह सकते कौन सही कौन गलत, लेकिन फिलहाल गांव लहरिया न्यूज़ टीम मां के पास पहुंची उनके, जिन्होंने अपने बेटे सभापति यादव निरंकारी के बारे में खुलकर बात किया। आपने देखा किस तरीके से मां ने अपनी नम आंखों से अपने परिवार की दास्तान सुनाई। वहां पर उनके सबसे छोटे भाई नाटे भी मौजूद थे, उन्होंने भी बताया क्या कुछ उनके परिवार में हो रहा है। हमारे रिपोर्टर इस समय वहां मौजूद थे और उन्होंने उनकी मां से भी बात किया। आप देखिए हम क्या मौजूद हैं यदुवंशी किला यानी सभापति यादव के घर में, और या तो हमारे सामने देख सकते हैं जैफ औरत बैठी हुई है, यानी कि इनको कह सकते हैं निरंकारी जी की माँ कह लें या तो सभापति यादव जी की माँ कह लें, दोनों की माँ है ये, तो हमारे सामने बैठी हुई हैं। तो माता जी सब का होता है वही तू बोला बतावा, पूछो उनसे पूछ सकते है का हो तो निरंकारी निमिया कमन चीज गुजरी रही है। वो तो कहा था कि हमारे घर वाले हमारे सब हिस्सा हड़प ही चाहते हैं। हिस्सा का उनकर हड़पत का बने माऊ पूछे कब जब सलगान है पूछे कई लुअन है कई रोटी रहे हैं भाई, कई रुपये दवाई कराए हैं अड्डा लड़किया, कई रुपये दवाई कराए हैं तब भाई नहीं करते कुछ ना बेटा। ये लुअरी हमका देहन पुड़की भाई बेटा हमार नाथ नजरुआ पनत न्याय पूछे माई तो का पैदा के रही ने तो का खाना पूछे के रहा है, हमें खाना तक ना पे। एक दिन हमारे न तो कहा माई कि हमारे बर्थडे चला बर्थडे मनाई ले, हम गिरत पर छते पे गए न तो बिटिया के बर्थडे मनावे। ये भाई और खाना में ना पूछी पनिया के कहा। अच्छा माई निरंकारी जी कहा था कि हमारे घरे में घुस के मारे खातिर हमारे गला दबाए कंबल साहेब कुछ जब भाई साहेब मारे जब हमारे लड़के होते ने जलिए जब बाबा हमका कहे मारे हैं तो जाए ना अपन जाए को साहेब जाए ना जब मारे ना है साहेब अन्ना से हम झूठे बोल दे। वो तो निरंकारी जी कहा था कि हमारे तो गटैया दाब दिन हम तो कंबल ओढ़े रहे तब बच गए हैं। क्यों ना गया साहेब आज मारे हमारे नाथ इनका दो बेटवा पकड़े रहे मारे दांत झूठ नहीं बोला झुका रहे मारे मारे ना गया है मार दो नातिन धैले हैं दो नाथ धैले हैं क्यों मारे ना उनका साहेब। अच्छा सभापति के ऊपर जो इल्जाम लगावत है लगा सही है कुल लगावाता है सही नहीं भैया कुल झूठ बोलाता है। यही बगलिए तरहबो करत ना आप महतारी हैं इतना तो का बोलता लिखा याद दो दिन पिचावत है खूब गरियावत है। वो तो कहते हैं हम निरंकारी हम तो पीबे नहीं निरंकारी हैं दरोगवा आ रहा तो करे सामने पी गरियावत है बेटा। हाँ दरोगवा आ रहा करे पी के सामने गरियावत है। अरे साहेब हमसे जनता ही ना रहे हमारे बेटा को पकड़ी न जात। हाँ पकड़ी न जात भैया। अच्छा बातचीत बा निरंकारी जी कब हमसे बोलावत 150 रुपया हमार बेटवा हमार जब प्रमुख जब जाए ले गए तो कहाँ में आई हो
हम बोली नहीं, कहीं हमारे दुआरे से हमारे दरवाजा से हट गया ये निरंकारी। हम जमीन जब बेचे रहे तो कहीं हमारे दरवाजा से हट गया। हम कहे निरंकारी हम तोहरे दरवाजा से हट जाता है, जब हम मर जाए तो हमारे कफन हमें उड़ाया जी। हम अपने पांचों बेटवन से कहे जा जब निरंकारी कफन ना हो तो हमारे कफन उतार के बाहर दे जाए। इतना हम कहे रहे कई कुटी रहे। इतना जब हमार बेटवा बन हो यार कहे माई हो हमसे जात ही अब तो का निरंकारी बनाए तो बोल दी कफन आए बेटा बनाए। 150 रुपये अपनी बिटिया से हम करने बेटवा बिया हम दे रहे हैं नचनिया बजनिया। 150 रुपये एक नचनिया बजनिया का है बताओ। ये जो हिस्सा वाला प्रॉपर्टी वाली बती करते बेंच लखनऊ बताओ तो इलाहाबाद 14 हेटे 14 ऊपर बनैले हैं। वो तो कहते हैं हमका कुछ मिले ना बेचन कहाँ से? ढकवा वाली जमीन हमारे कुछ बेच ले दी। हाँ पूरी जमीन ढकवा बेच ली। कहते हैं हमका स्कूलों से निकाल देना एक बटा अच्छा हिस्सा हो चाहे स्कूलों में, लेकिन हमका वहू ना देन। अच्छा तू बतावा तू अपनी ढकवा वाली जमीन की बात ये करते वो हमें कहा था एक पहले उनसे हम पूछा गवा है। वो कहा था कि जोन ढकवा वाली जमीन दी रहे ने वो 2.5-3 विश्व के आसपास जमीन रही जोन हम ओकरे पहले 7.5 लाख के कर्जदार रहे हम कह दिया, लेकिन वो हमार हमार जमीन प्रमुख खरीदी है लेकिन हड़प ले हैं इलाहाबाद 14 हेटे 14 ऊपर बनवाए मेहरी के नाच कैले हमारे नंग में कटाई की। ये तो कहते जोन हम लिखा है जमीनिया हमारे गाय बात लिखा है नहीं चाहे हमार जमीनिया अपनी मेहरारी को नाम कैले हैं। हमारे बेटवा जेल बाटे। हाँ हमार जमीनिया प्रमुख खरीदे रहे हमारे नाम अपनी मेहरारू को नाम खरीदे। अब हमार जमीनिया कुल हड़प के इलाहाबाद बने हैं। इलाहाबाद बने हाँ 14 हेठे 14 मतलब जो इल्जाम लगा दें सब प्रोपेगेंडा है। जो गंदा है झूठा ही बोला तब निरंकारी है झूठ बोला चले। हाँ आप क्या कह रहे थे? सन 2018 में भैया जब जेल गए थे पिछली बार इस समय नहीं पिछली बार माँ की हमारी इतनी तबीयत खराब थी और यहीं बरामदे में बिस्तर पड़ी रहती थी गर्मी। कभी भी दरवाजे से आते थे गेट से, तब उसमें ये गेट नहीं था दूसरा वाला गेट था। कभी भी 1 रुपए की इन्होंने दर्द की दवा अगर माँ से आके पूछते कि माँ तुम्हें क्या हुआ है और चलो तुमको डॉक्टर दिखा दूं, कभी ये शब्द हम लोगों ने सुना भी नहीं। क्योंकि हम लोग चाहे हम हो चाहे छोटा भाई संतोष हो या जल्लू, अगर तकलीफ होती थी तो ज्यादा करके जल्लू ही ले जाते थे। हम दुकान पे रहते थे अपने वही रेस्टोरेंट पे और डॉक्टर के पास इलाज करने के लिए ले जाते थे। तो वहाँ डॉक्टर ने बोला जांच करने के बाद लक्षण बताया कि माता जी को कैंसर की हमको लग रहा है शिकायत है। तो बाद में यहाँ से इनकी बदलापुर से रिपोर्ट जो है बाहर गई, बाहर करीब हफ्ते 10 दिन में जांच करके आई तो सब नॉर्मल निकला। हम लोगों ने सोचा अगर कहीं गलत रिपोर्ट आ गई तो भैया भी नहीं है, भैया जेल में हैं और कुछ माता जी को हो जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी हम सब के लिए, क्योंकि भैया भी नहीं उस समय। और ये हमारे बड़े भाई थे, बेशक अलग हैं, माँ तो उनकी भी थी बिल्कुल हैं। कभी हम लोगों के चाहे जितने भी हम 5 भाई हैं, 5 भाइयों में प्रमुख भैया के अलावा आज चाहे हम लोग अंडरवियर पहने चाहे बनियान चाहे जिस क्वालिटी की पहने उन्हीं की देन है। अगर प्रमुख जी की अगर हम कह रहे हैं बड़े भाई आप भी थे, जो फर्ज उन्होंने निभाया है वो फर्ज आपको अदा करना चाहिए उनको। लेकिन ये जो एलिगेशन लगा रहे हैं ये सब बता रहे हैं ये सब बिल्कुल निराधार है। इसमें बिल्कुल तो कह रहे हैं हमारे चारों भाई इसमें सम्मिलित कर दिए। नहीं मेरी बात सुनिए, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि हम लोग उनके जोर जबरदस्ती से उनके साथ हैं। देखिए जो ईमानदारी से परिवार के साथ रहेगा चाहे कोई भी भाई हो, हम सब उसी के साथ हैं। अच्छा, क्योंकि आज तक हम लोगों को अभी पिताजी की कमी खलने नहीं दी है। सन 91 में हमारे पिताजी खत्म हुए थे। सन 91 से लेकर आज तक मैं बता दूं कभी भी हम लोगों को चाहे जिस चीज की जरूरत पड़ी हो हमेशा हम लोगों के लिए हाजिर रहती थी। कभी कमी महसूस नहीं होने पाई। आपसे बड़े थे तो बड़े भाई होने का फर्क निभाते थे। बड़ा जैसे जो हम कह रहे हैं आप भी तो बड़े भाई थे, जो फर्ज इन्होंने निभाया पिता का आप तो बड़े भाई थे, आपको वो चीज करना चाहिए था ना। तो वही चीज तो आपके भी साथ की है, इनके भी साथ किए हैं, पिता का फर्ज निभाए हैं। यानी छोट भाई होकर के जो है बड़े भाई का फर्ज निभाए हैं और बड़े भाई को भी आगे बढ़ाए हैं। आज जो भी कुछ है वो चाहे वो 2 बार ग्राम प्रधान हुए हों, चाहे यहाँ से लेके दाऊदपुर ढकवा इलाहाबाद जो भी प्रॉपर्टी बनी है
सब उन्हीं की देन है। अरे मैं जब उनके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की गांव में गए जब हम ना, तो बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे निरंकारी जी के बारे में सब लोग। बड़ी बड़ी बातें उन्होंने इस गांव में इतना, किसी से 10 लाख रुपए ले लिए हैं, किसी से बता तो रहे हैं, एक हमारे हड़प लिए। क्या ये एलिगेशन आप वहाँ गए थे ना, जो इल्जाम लगा रहे तो सही है? सत्यनारायण काका के यहाँ, उनके यहाँ 13,20,000 रुपए लिए हैं जमीन लिखने के लिए। आज तक नहीं दिए हैं पैसा, ना जमीन दिए हैं। और जितने भी गांव के लोग हैं, आप काफी लोगों से गांव में गए होंगे, मिले होंगे, किसी से 10,000, किसी से 5,000, किसी से 20,000। सत्यता आपने खुद देखा है, आपने ग्राउंड रिपोर्ट, हाँ मैं देखा ग्राउंड में जो है रिपोर्ट किया है, तो आप खुद सच्चाई जानते हैं इन्होंने गांव के लिए क्या किया है। अच्छा ये बताएं, गांव वाले तो ऐसा कह रहे हैं, तो आपने कभी आप लोगों के साथ ऐसा कुछ किए हैं जो? हम लोगों के साथ कभी कुछ नहीं किए हैं, नहीं ना हमारी माता जी जैसे। अच्छा वो स्कूल वाला मामला जो है, हाँ। 1/6 के जो कह रहे हैं, हाँ। उसमें क्या कैसे क्या हुआ था? उनको 1/6 के हिस्सा करके उनका हिस्सा दिया गया था? बिल्कुल पूरा उनको हिस्सा मिला है। वो तो कह रहे हैं हमको मिला ही नहीं कुछ। नहीं। हम कोषाध्यक्ष थे, हमको कोषाध्यक्ष अभी भी कोषाध्यक्ष हैं, अभी भी कोषाध्यक्ष हैं, उनका नाम नहीं काटा गया है। कह रहे हैं कोषाध्यक्ष, लेकिन वो कह रहे हैं हम 13 साल 12 साल से कोषाध्यक्ष। जब उनसे पूछा गया कि आप विद्यालय में रहेंगे, उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया कि हम विद्यालय में नहीं रहेंगे। हाँ, उन्होंने खुद मना किया। हाँ स्वयं। वो उनका एक बच्चा है, उसकी सौगंध खा ले कि अगर वो मना ना किए हो। और सुनिए, जब अलग होने की बात आई विद्यालय से कि हम विद्यालय में नहीं रहेंगे, तो उनका जो हिस्सा शेयर बनता था 1/6 का, तो हम लोग उस समय पैसे देने का असमर्थ थे बिल्कुल, क्योंकि हम लोग विद्यालय में भैया इतना पैसा लगा दिए थे, पैसे देने के लिए बिल्कुल असमर्थ थे। तो हमारे पास जमीन थी जो माँ के नाम थी, 3.5 लाठा वहाँ ढकाओ में नहर है, रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करेंगे, नहर पार करके जमीन थी। तो उसमें से 3.5 बीघा उनकी औरत के नाम जो है, माता जी जाके जो है बनामा की पट्टी में। और उसके बाद जो इलाहाबाद की जो जमीन थी, जो मकान था, उसमें भी उनको बोला गया कि आप अगर उसमें रहना चाहते तो रह सकते हैं। उसमें भी बोले नहीं, आप 5 लोग उसमें रहिए, हम उसमें भी नहीं रहेंगे। उसका जो है मतलब 6 लाख कुछ आसपास समथिंग जोड़ा गया था हिस्सा टोटल। तो 6 लाख कुछ के हिसाब से 1/6 जो हिस्सा बनता था, उसको भी उन्होंने लिया, भैया ने दिया उसी जमीन दे करके उसमें। मतलब इनका हर जगह से हिस्सा जो बनता यानी था, कि जो एलिगेशन लगा रहे हैं, जो बता रहे हैं कि ऐसा हमारे साथ कर रहे हैं, हमें प्रॉपर्टी नहीं दे रहे, हमारे हिस्सा नहीं, सब झूठ, सब झूठ है, फर्जी है एकदम। ये सब बेबुनियादी बातें हैं और इसमें कोई सत्यता नहीं है। में थे प्रमुख भैया माँ के नाम से जितनी प्रॉपर्टी बनाते थे, चाहे जिस तरीके से बनाते थे, और जब इनको बनाना रहता था तो अपनी वाइफ के नाम बनाते थे, औरत के। अच्छा हाँ, वो तो कहते हैं हम अलग होने के बाद लिखा। नहीं, अलग होने से पहले हमारे बिनेका गांव में लिखाई गई है। रामगंज के मोड़ पे एक हमारा मकान है, वो भी उनकी औरत के नाम है। जैसे आपने सारे जो अलगौझी में जो आप अलग जब हुए, तो आप 1/6 का हिस्सा ले लिया। अभी आप बताइए 30-32 फीट जो है सामने मकान लिए हुए हैं, 92-93 फीट हमारा मकान है, और 6 भाई हैं, माँ को लेकर 7 भाई। 1/7 का हिस्सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हैं? लेकिन 30-32 फीट सामने अकेले लिए हुए हैं। कौन भाई देगा बताइए? कोई भाई देगा? कौन भाई अपने भाई के साथ ऐसा करता है? फिलहाल ये सवाल बहुत बड़ा है और इसका जवाब शायद विनायका के इस परिवार को खुद से ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि परिवार की इस महाभारत की लड़ाई का अंत अभी होता नहीं दिख रहा है। आपने सुना सभापति यादव को, उनके भाई को, उनकी मां को, और उनके गांव वाले इस मुद्दे पर क्या कहते हैं, हम उसको भी आपको दिखाएंगे अपने अगले वीडियो में। फिलहाल किसी की घर की लड़ाई को दिखाना हमारे टीम को अच्छा नहीं लगता, लेकिन चूंकि ये लड़ाई सामाजिक है इसलिए दिखाना मजबूरी है। बने रहिए गांव लहरिया न्यूज़।